प्रातः क्लास चल रहा था। 16 दिसंबर 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। इस दुनिया में ये रियलाइज कौन कराता है कि हम आत्मा हैं। ऐसी तो कोई जीवात्मा नहीं होगी जिसको ये मालूम हो कि हम आत्मा हैं। हम ये आत्माएं पार्ट बजाती हैं और बहुत छोटी सी हैं, परंतु ज्ञान में ज्ञान तो कोई में है नहीं। गोया बच्चों में कुछ भी ज्ञान नहीं है इस समय में, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है। एक तो ज्ञान नहीं है और दूसरी ग्लानि बहुत है। अभी तुम्हारे में जब भी ज्ञान है तो ग्लानि बिल्कुल बंद, एकदम ग्लानि बंद। बाप की अभी तुमको वो बुद्धि में आया कि क्या हम आत्माएं अपने बाप की बहुत ग्लानि करते आए हैं। अरे बहुत, आधा कल्प हमने ग्लानि की है। तो जितनी जितनी ग्लानि करते जाते हैं उतने उतने दूर होते जाते हैं। ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही चलता है, शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही चलता है। अभी तुमको ये ज्ञान मिला हुआ है कि ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में ये सब होना ही है, इसलिए हम उतरते गए हैं नीचे। सीढ़ी की पौड़ियां नीचे उतरते गए ना, तो देखो समझ पड़ती है ना बुद्धि में। जबकि ये सभी समझ अच्छी तरह बुद्धि में पड़े, पक्के रूप में। इस बुद्धि में पक्की समझ पड़े और फिर देखो कभी भी कोई को दूसरा आलतू फालतू प्रश्न नहीं चल सकता है, क्योंकि मूल बात तुम्हारी रह ही जाती है यही कि हम अपने बाप को चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद करें। इसमें तकलीफ तो कोई भी बाबा नहीं देते, क्योंकि कोई बात के लिए तकलीफ देना तो ये बाप का काम तो नहीं है ना। बाप तो कहते हैं मैं तो कोई भी तकलीफ बच्चों को नहीं देता। और ये तकलीफ है क्या? बाप को याद करना कभी कोई कहेंगे कि तकलीफ है? बच्चे जो बाप के बच्चे बनते हैं तो क्या वो बाप कभी बच्चे को तकलीफ दे सकते हैं? ये तो ला नहीं कहता है। तो बाप कहते हैं मैं तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता। कुछ भी पूछते हैं, कोई भी तरह का सवाल जवाब कुछ भी पूछते हैं, मैं तो कह देता हूं अरे तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? तुम बाप को याद करो। जब तुम सत्व प्रधान बनेंगे तो सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इसलिए हम सब बाप को याद करते हैं। और वो है, वो तो देखने में आता है ना।
और वो तो बाप ने समझाया भी है, देखा है ना कि बच्चे मैं आता ही हूं, और ये पक्का समझो कि मैं आया हुआ हूं तुमको ले जाने के लिए। तुमको घड़ी घड़ी संशय आता है, सिर्फ तुम बच्चों को बाप को याद करके पावन बनना है, और तो कुछ भी बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। पहचाना है तो जानते हो कि मैं पतित पावन हूं, तुम्हारा बाबा हूं, और कहता हूं मुख से फिर एक ही बात कहता हूं, दूसरी कोई बात की दरकार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, समझे ना। क्योंकि एक ही बात से तुम्हारा बेड़ा पार होने का है, और वो ही बात है, फिर कोई दूसरा प्रश्न उत्तर मत पूछो। तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, बस उठते बैठते कहते हैं ना कि सामने देखो कौन आया हुआ है। 16 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। बाप कहते हैं, बाप बात ही करते हैं कि बाप ही समझाते हैं, बाकी युक्ति बताए देते हैं कि कहां भी जाओ बस बाप को याद करना है, बस तो पाप कट जाएंगे। और 84 जन्मों का हिसाब तो बाप ने अच्छी तरह समझा ही दिया है। इस 84 का चक्कर का हिसाब है, और फिर चक्कर को भी कहना छोड़ करके फिर भी कह देते हैं मुझे याद करो। जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है तो याद करो। तो अभी ये है अपनी जांच करना कि कहां तक हम बाप को याद करने योग्य बने हैं, और कोई तरफ में विचार तो नहीं करना है, बस चलते चलते, क्योंकि यह है मोस्ट इजी चीज बच्चों के लिए, बाप को याद करने की। बच्चा पैदा होगा, जब थोड़ा भी आर्गन से बड़ा होता है तो देखो ऑटोमेटिकली माँ को और बाप को याद कर लेते हैं। अरे बाप तो यूं तो यहाँ ऑटोमेटिकली हम आत्माएं हैं और बाप के बच्चे, बस हम बाप के बच्चे हैं। तो हमको क्यों याद करना है? क्योंकि याद करने से हमारा जो पाप जन्म जन्मांतर के चढ़ गए हैं, जिन पापों के कारण हम दुख भोगते हैं, वो खत्म हो जाने। और तो कोई बात ही नहीं है ना। इसके लिए इसका गायन ही है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति। और जीवन मुक्ति है पढ़ाई के ऊपर, सारा मदार पढ़ाई के ऊपर जीवन मुक्ति रखती है। और मुक्ति है याद के ऊपर, तो सिर्फ याद करो। जितना याद करोगे इतना ऊंचे नंबर में मुक्ति पाओगे। तो देखो हर बात में, कोई भी हालत में धंधा करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते हैं। धंधा भी तो बच्चों को याद पड़ता है ना। सारा दिन और सारी रात जो धंधा शुरू करते हैं उनको याद करते रहते हैं। अरे
पर ये भी तो धंधा है ना। बाप धंधा देते हैं कि तुम आत्मा हो और अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये धंधा दिया हुआ है। और फिर जबकि बेहद के बाप ने ये धंधा दिया है, चक्कर को याद करो, 84 के चक्कर को, तो पहले से ही कह देते हैं ना, ये पुराना चोला है तुम्हारा, मुझे याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, ये भी ऑटोमेटिकली जानते हो कि हमको नया चोला जरूर मिलेगा, क्योंकि तंत्र याद रखना है अपने पास, जिससे बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे स्कूल में बहुत सब्जेक्ट्स होती हैं, फिर ये जो भी इंग्लिश पढ़ाते हैं या कोई भी लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई ये इसकी मार्क्स इस सब्जेक्ट में अच्छी है, अच्छी मार्क्स मिलती है, क्योंकि आज की दुनिया में अंग्रेजी बगैर तो काम ही नहीं चलता है, बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी है लैंग्वेज जिससे सारी दुनिया की आत्माएं समझ सकती हैं, और जिस लैंग्वेज से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। वो तो बात ठीक है, मगर लैंग्वेज और वो लैंग्वेज, क्यों वो लैंग्वेज इतनी बढ़ गई? क्योंकि उनका राज्य आ गया। अभी तलक भी उनका जैसे कि राज ही समझना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम भारतवासियों का राज्य है, नहीं, हम कर्जदार हैं उनके। अब कर्जदार है, क्योंकि इसमें लज्जा भी तो आनी चाहिए ना, क्यों हम कर्जदार बने? देखो, इस बात में तुम बच्चों को लज्जा आनी चाहिए ना। तो बच्चे जो भी है यहाँ, अरे भले कितने भी धनवान हो, पर तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात है ना। ये हमारी जो राजधानी के हेड्स हैं, फिर उनको राजा रानी कहो या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कहो, हैं तो सब कर्जदार ना। तो हम कर्जदार हैं, और हम भारत के मालिक हैं, हम भारतवासी हैं, तो हम कर्जदार हैं। अरे ऐसे ही कहेंगे ना, जो भी रईस साहूकार होंगे सभी कहेंगे कि हम भारतवासी। ये विलायतवासी, हम कर्जदार हैं। तो ये समझ होनी चाहिए ना बच्चे। तो ये कोई बच्चों को इतना युक्ति से नहीं समझ में आता है, पर फिर भी समझते तो हो ना, आगे पीछे समझ तो जाते हो। जबकि ये बादशाही तुम स्थापन कर रहे हो, और अभी ये तुम जानते हो कि हम अभी ये कर्ज से छूट करके बहुत सालवेंट बन जाएंगे। फिर हमको हमारे से भले कोई कर्ज उठावे, फिर तो हम कोई से भी कर्ज उठाने वाले नहीं है, क्योंकि अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है तुम बच्चों को।
तो अभी कर्जदार, और ये पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। ऐसे कहेंगे ना बच्ची सभी कि हमारा भारत देश है और हमारा भारत सबसे अच्छा देश है। बड़े गीत गाते रहते हैं ना। तो अभी तुमको क्यों ये याद पड़ता है? क्योंकि तुम अभी जान गए हो कि हम बहुत साहूकार थे। हम परिस्तानी परिजात और परिजादिया थी, विश्व के मालिक थे। अभी ये बच्चों को याद रहता है ना कि हम ऐसे ऐसे थे, सारे विश्व के मालिक। उस समय कर्जदारी का तो नाम निशान भी नहीं था एकदम। और अभी तुम जानते हो कि बिल्कुल ही कर्जदार बन पड़े हैं, और फिर डर्टी भी बन पड़े। तो ये हुआ, और इस खेल का रिजल्ट बाप बताए रहे हैं। तो इस खेल की रिजल्ट क्या हुई है? और वो भी ऐसे ही कहते हैं। तुम बच्चे, तुमको स्मृति आती है कि हम बहुत बहुत साहूकार थे। तो वो साहूकारी का नशा तुमको याद पड़ता है। किसने तुमको इतना साहूकार बनाया था? बच्चों, अभी देखो बच्चों को कहते हैं ना, तो बच्चे क्या कहेंगे? अपन को इतना साहूकार बाबा ने बनाया था। क्योंकि इतनी बड़ी सारी दुनिया में एक ही है ना साहूकार बनाने वाला। इतना भारत को साहूकार बनाया, सारे भारत को साहूकार बनाया। 16 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। ये भी जानते हो कि बरोबर इस समय में इन बातों को दुनिया नहीं जानती है कि भारत को इतना सा राज्य था, और आज तो कुछ भी बात ही नहीं है। उनको मालूम है, क्योंकि लाखों वर्ष की बात हो गई तो भूल गए हैं इन बातों को, तो कुछ भी नहीं जानते हैं। और तुम तो देखो सब कुछ जान गए हो ना, और यहां आकर के जान गए हो बाबा के पास। हम कितने भारत पद्मा पदम साहूकार थे, और हम पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां कोई भी झूठ, पाप, फलाना टीरा बिल्कुल ही नहीं होता है। अरे पर उनका नाम ही ड्रामा में है, जीत, विश्व पर जीत। तो देखो कहां कहां तुम्हारा गायन भी है जो बाबा देते हैं। शिव बाबा ही देते हैं। जो शिव बाबा देते हैं सो तो कोई भी दे ही नहीं सकता है। अभी तो ये बाप कहते हैं ना, बाप कहो, बाबा कहो, जो आए करके हमको देते हैं, ऐसे देने की कोई की भी ताकत नहीं है। जो आधा कल्प बेहद का सुख हमको देते हैं,
ऐसा सुख जिसमें दुख का नाम निशान नहीं। ये भी बाप कहते हैं कि बेहद का सुख नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं पर और भी जास्ती सुख है, क्योंकि तुम भक्ति मार्ग में भी तुम्हारे पास ढेर पैसे रहते हैं, ढेर रतन, अथाह रतन तुम्हारे पास रहते हैं। जो पिछाड़ी में आते हैं ना, कलयुग में, कलयुग पिछाड़ी का युग है ना, उन पिछाड़ी वालों के हाथ में लग जाता है। अभी तो उन रतनों की वैल्यू, जो रतन तुम छित्तियों भित्तियों में लगाते थे, दरवाजों के अंदर लगाते थे, अरे वो रतन तो अभी देखने में भी नहीं आते। एक जरी इतनी छोटी सी पिचकड़ी उन रत्नों की और उनका कितना दाम हो गया, जैसे कि अभी तो मिले ही नहीं सकते हैं। तो फर्क तो देखते हो ना, तुम ही फर्क देखते हो। तुम ही थे पूज्य देवी देवता और तुम ही थे पुजारी, है ना? नहीं तो देखो बाप की कितनी दुर्गति करते हैं। आप ही पूज्य, पूज्य तो जरूर थे, अभी तलक भी पूजा करते रहते हैं। पूज्य जरूर थे, परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि देखो कि तुम सब फिर पुजारी बन जाते हो। अभी बाप पूज्य नहीं है वास्तव में, परंतु पुजारी दुनिया में आ तो जाते हैं ना। पर वो बाप न पूज्य है न पुजारी, पुजारी है ही नहीं। और कोई देखो कुछ पूजा करते हैं तो पूज्य, वो एवर पूज्य है। ये अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है। अगर वो कच्छ में, मच्छ में, बारह में, परशुराम में आवे, इन सब बातों में आवे तो पूजा भी कर लेवे, परंतु नहीं, वो पूज्य और पुजारी होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। ओम शांति।